मुझे चिढ़ होने लगी है बाबूजी से। इतना बुरा व्यवहार करते हैं आपके साथ वो। तू अभी नहीं समझेगी कनक, जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब समझेगी कि औलाद की फिक्र क्या होती है। आपसे तो बस कोई बात घुमाना सीखे। बात घुमा नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कनक। जानती है तू मामा जी को कितनी फिक्र है तेरी, और इसीलिए वो कभी कभी मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। तो ना मैं उनकी बात का बुरा मानता हूँ, ना ही तू माना कर। और फिर सच तो यही है ना कि अगर मामा जी नहीं होते तो मैं सचमुच अनाथ हो जाता। दोबारा ऐसा कभी मत कहना। हम सब अभी भी जिंदा हैं। कनक, तुझे बुखार है? वो कितने दिनों से बुखार है तुझे? 2 दिनों से। अरे तो पगली, किसी से कहा क्यों नहीं तूने? अरे भैया, फिर बाबूजी डॉक्टर का खर्चा लेकर परेशान हो जाते हैं। बावरी हो गई है तो चल, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, चल। अरे भैया, अब इतनी रात को कहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा? और वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक है तू? अच्छा चलो ठीक है, कल सुबह मैं खुद चलूंगी डॉक्टर के पास। अब तो ठीक है? ठीक है, लेकिन अब ये दूध तू पिएगी। इधर ला। अरे दूध इधर ला। अब मैं कोई बच्ची हूँ जो दूध पीऊंगी? 1 नंबर की बिगड़ैल बच्ची है तू, समझी? चल दूध पी। अब ये दूध पिएगी, फिर कल डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवाएगी। चल चल। बड़े आए इंजेक्शन वाले। और वैसे भी कल आप कैसे आओगे मेरे साथ? कल तो आपको नाटक की रिहर्सल में जाना है, भूल गए? हाँ तो ठीक है, बात करूंगा मैं अंगना से कि वो मुझे सुबह की छुट्टी दे दे। आपको लगता है कि आपकी वो शहजादी आपको छुट्टी दे देगी? हेलो। हेलो, मैं आकाश बोल रहा हूँ। ये कोई टाइम है इतनी रात को किसी लड़की को फोन करने का? लगता है मॉरल साइंस तो पढ़ी है तुमने, बट सोशल साइंस पढ़ना भूल गए। मैं जानता हूँ मुझे आपको इस वक्त फ़ोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल रिहर्सल में आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, पहले तो अपना काम ढंग से नहीं करते और फिर हम जैसे अमीर कामयाब लोगों को देखकर कुड़ते रहते हो। देखिए, मुझे सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लिसन, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या काम है। तुम्हारी वजह से मेरे काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कल तुम टाइम पर नहीं आए तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और अंगना रायचंद की एक कंप्लेन से तुम कॉलेज से रस्टिकेट कर दिए जाओगे। देखिए, मुझे कुछ नहीं देखना है। तुम यहाँ आओ, मेरे वरांडे में बैठकर अपना कल का बैलेंस काम खत्म करो और फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हें छुट्टी देनी है या नहीं। वरना तुम तो मुझे जानते ही हो। अंगना, यही सीख दिया हमने तुम्हें कि किसी भले आदमी से इस तरह से बात करो? पापा, आप जिसे भला इंसान कह रहे हैं ना, आप उसको ठीक से जानते नहीं हैं। ये वही पंडाल वाला लड़का है आकाश। 1 नंबर का अकड़ू, बदतमीज और कामचोर इंसान है ये। ऐसे लोग ना कॉलेज में रिजर्व क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, फिर हम जैसे लोगों की जिंदगी दूभर करते हैं। इन्हें ना अमीर सुंदर लड़कियों को परेशान करने में मजा आता है। ऐसे लोगों का ना तो कोई क्लास होता है और ना ही कल्चर। बस बहुत हो गया अंगना। इतने सालों में तुम्हें यही शिक्षा मिली है कि किसी की भी कास्ट और कल्चर पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करो? पापा, आप उसको ठीक से जानते नहीं हैं। तुमसे कहीं अधिक जानने और समझने लगा हूं मैं उस लड़के को। पापा, क्या हो गया है आपको? कि तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ही एक ऐसा इंसान हूं इस घर में जिसकी तबीयत अभी तक ठीक है। दौलत और ऐशो आराम ने
जिसके दिमाग को अभी तक खराब होने से बचाए रखा है। बस इसीलिए मैं गलत लोगों को सही कहकर उनकी खातिर नहीं करता हूँ। पापा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, उस पंडाल वाले लड़के ने आपको ऐसा क्या कह दिया है कि जिसकी वजह से आज आप अपनी बेटी को इतना बुरा भला कह रहे हो? जानना चाहती हो उस पंडाल वाले लड़के ने क्या किया? उस पंडाल वाले लड़के ने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई। तुम उस दिन पूछ रही थी ना उस फरिश्ते का नाम क्या है जिसने पप्पू और उसके परिवार की असलियत सामने लाई? तो सुनो, वो फरिश्ता कोई और नहीं, आकाश है। वही पंडाल वाला मिडिल क्लास गवार अखड़ू आकाश। हे भगवान, मुझे क्षमा कर देना। मुझे क्षमा करना कि मैंने उस फरिश्ते को दिया हुआ वचन तोड़ दिया, क्योंकि मैं उसका और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे क्षमा कर देना आकाश, बेटा क्षमा कर देना। Hey, listen, मिस्टर ग्रे शर्ट, यहाँ पर कोई सड़क छाप नुक्कड़ नाटक नहीं चल रहा है। यहाँ पर तुम जैसे डाउन मार्केट लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इसे कोई हेल्पर वेल्पर का काम दो, सबको चाय पानी पिलाएगा और रिहर्सल के बाद ऑडिटोरियम की सफाई भी करेगा। कमरा तो फिर से गंदा हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? यही सच है बेटा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप आकाश के लिए मेरा गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो फरिश्ता आकाश कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा? फरिश्ते कोई आकाश से थोड़ा उतरते हैं, यही होते हैं हमारे आसपास। बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि वो खुद अपनी पहचान नहीं बताते। अंगना बेटा, तुम्हें याद है जब मैं सगाई के कपड़े लेके प्रकाश के घर के लिए निकला था? मुझे इसी वक्त सगाई के कपड़े और शगुन का सामान पहुंचाना है। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं उनके यहाँ सारा सामान पहुंचा देता हूँ। ऐसा मत कीजिए, हमने आपको 5 लाख दहेज में दिए और वो मेरी बेटी के गोद में आपका पोता है। आकाश बेटा, वो तुम हो जो मिलने आए हो? पप्पू और उसका परिवार आपको धोखा दे रहा है। ये पप्पू की पहली पत्नी है। पर मम्मी को तो लगता था कि प्रताप जीजू ही वो फरिश्ता है जिन्होंने पप्पू का भांडा फोड़ा। बेटा, अपनी मम्मी को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, कब किसी की बात का क्या मतलब निकाल ले कोई नहीं जानता। वैसे भी प्रकाश बाबू और उसके परिवार की सच्चाई सामने आने पर जिस तरह से प्रताप बाबू ने शादी का विरोध किया, शायद इसी से कल्याणी ने समझ लिया कि यही फरिश्ता है। प्रताप बाबू ने जो भी काम किया अच्छा ही किया ना। वैसे भी अंत भला तो सब भला। इस घर में इतना सब हो रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। बेटा, तुम्हें ही क्या, इस बारे में घर में किसी को भी कुछ अधिक पता नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस बारे में बात मत करो। जो बात समाप्त हो गई उसे वहीं छोड़ दो। पर पापा। बिल्कुल चुप। अंगना बेटा, एक और बात, तुम आज के बाद आकाश को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी, वचन दो मुझे। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगी कि आकाश को परेशान ना करूं। सच्चे मन से कोशिश करना, क्योंकि सच्चे मन से किया गया प्रयत्न हमेशा सफल होता है। मैं सुबह 5 बजे ही आ गया था और अब तक तो सारे काम भी करीब करीब पूरे हो ही चुके हैं। प्रॉप्स रेडी हैं, सेट के फिनिशिंग टचेस हो चुके हैं, एक्टर्स के स्क्रिप्ट्स मैंने प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ रख दिए हैं और कुछ काम है
पर्सनल काम था वो? हाँ, मेरा पर्सनल काम। मुझे अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेके जाना था, पर क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती इसलिए उसे अकेले जाना पड़ा। अरे, उनकी तबीयत खराब थी तो अकेले क्यों भेजा? किसी सर्वेंट को साथ भेज देते ना। सर्वेंट और हम लोग। देखो, अभी स्टेज की सफाई बाकी है, सो प्लीज। एक्चुअली मैं ना, क्या? मैं थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू। अरे, मैं थैंक यू बोल रही हूँ, तुम पलट के मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। दरअसल क्या है ना कि लोग अक्सर थैंक यू और सॉरी जैसे शब्दों को बिना महसूस किए बोल देते हैं, तो मैं भी इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। देखो, इस पूरे स्टेज की सफाई बाकी है, प्लीज एक्सक्यूज मी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? पप्पू से मेरी सगाई तोड़वा दी तो भगवान बन गए तुम? मैं सब समझती हूँ। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरे पापा की नजरों में हीरो बन जाओ और मैं गिर जाऊं, राइट? देखिए आप। चुप रहो तुम, मुझे बोलने दो तुम। कल जब पापा ने मुझे बताया कि वो फरिश्ता जिसे मैं ढूंढ रही थी वो तुम हो, तो कुछ टाइम के लिए ना मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट आ गई थी। बट जो मैं पहले सोचती थी वही सही था। तुम सिर्फ मौका ढूंढते हो कि कैसे दूसरों को नीचा दिखाया जाए और उनको सीढ़ी बनाकर कैसे इस्तेमाल किया जाए। मैडम क्या बोल रही हैं आप? चुप करो और मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर आगे से मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया ना तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी, समझे? कितनी अच्छी गाड़ी है। किसकी है? आपको नई कार की बहुत बहुत बधाई हो मैडम। ये लीजिए आपकी कार की चाबी। थैंक यू। वाह, हमने नई गाड़ी ली है। जानो, तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट मॉडल है। चलो चलो टेस्ट ड्राइव पे चलते। एक मिनट झरना, ये गाड़ी तुम दोनों के लिए नहीं बल्कि प्रताप बाबू और चंदना के लिए है। मम्मी जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी दामाद जी। अब आप हमारी कंपनी के नए डायरेक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हैसियत के हिसाब से आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। मम्मी जी, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं आपकी बात तो काट नहीं सकता ना। थैंक यू सो मच मम्मी जी। इसका मतलब अब प्रताप, जीजू और दीदी ये नई वाली गाड़ी चलाएंगे और मैं और स्वीटू वो पुरानी खटारा गाड़ी चलाएंगे। ऐसी बात नहीं है झरना, चाहो तो कभी कभी तुम लोग प्रताप बाबू से ये गाड़ी लेकर घूमने जा सकते हैं। प्रताप बाबू, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आज टेस्ट ड्राइव के लिए इन दोनों को अपने साथ ले जाइएगा। हमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो जीजा जी चलाएंगे ना, और मैं और स्वीटू पीछे बैठेंगे। साली साहिबा, आपके लिए तो हम कार की छत पे भी बैठ सकते हैं। सुंदर बाबू, ये लीजिए चाबी। गाड़ी आप चलाएंगे और हम आपके साइड में बैठेंगे। थैंक यू जिया जी। जरूर, मैं चला रहा हूँ गाड़ी। मैं आओ। मैं अभी आई। चलो चलो, क्या मजा आएगा। अरे चंदा दीदी, आप भी चलिए ना। वैसे भी गाड़ी की असली मालकिन तो अब आप ही है। नहीं झरना, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। ओके, बाय। क्यों
गाड़ी पसंद नहीं आई? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे आपकी कार नहीं चाहिए। चाहिए और नहीं चाहिए का सवाल ही नहीं उठता। जो गिफ्ट मुझे देना था वो मैं दे चुकी हूँ। गिफ्ट दूसरों को प्यार जताने के लिए दिया जाता है। और तुम्हें लगता है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रही हूँ। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी तुम दुनियादारी नहीं समझ पा रही हो। याद करो वो दिन जब तुम्हारी बेटी मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, और अगर उस वक्त मेरी ये गाड़ी तुम्हारी बेटी को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाती तो। क्यों पुरानी बातें बार बार कुरेदती हो? कुरेदना जरूरी है, क्योंकि आपकी बेटी आज भी उसी पुरानी सपनों के आदर्शवादी दुनिया में जी रही है। समझाइए इसे कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बेटा, कुछ भी हो, वो है तो तुम्हारी माँ। तुम्हें भी खुश देखना चाहती हो। ये और बात है कि तुम्हारी खुशी पैसों में नहीं है, लेकिन औरों की खुशी में तो है ना बेटा। दूसरों की खुशी के लिए ही सही। जाओ, घुमाओ सबके साथ। जाओ बेटा। दीदी आ जाओ। अब तो खुश हो तुम? तेल मालिश करने वाली आ गई। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। क्यों? कुछ भी ठीक नहीं है। कॉलेज में जरूर कुछ हुआ है। नहीं कनक, कॉलेज में कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ प्ले का भी काम चल रहा है, तो थोड़ा थक जाता हूँ। भैया, क्या मैं आपका प्ले देख सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल देख सकती है, पर तू प्ले देखकर करेगी क्या? मैं थोड़े ना उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, मगर वो आप ही का तो प्ले है। आप उसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो क्या हुआ? आप उस प्ले का हिस्सा तो हो। कनक, अभी तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं। आप मेरी तबीयत की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखो, मेरा जो आधा बुखार था वो दवाइयों से ठीक हो गया, और अब जो आधा बचा है वो प्ले देखने की खुशी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू भी ना बिल्कुल पगली है। बिल्कुल पगली नहीं हूँ, बहुत सयानी हूँ। और हाँ, प्ले देखने के पीछे मेरी एक और वजह है। क्या वजह है? प्रिंसिपल साहब का लेटर आया था। क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि अर्जेंटली आकाश शर्मा के लिए। आकाश शर्मा के लिए क्या कनक? आकाश शर्मा के लिए अर्जेंटली एक लड़की ढूंढनी है। पगली, डरा दिया मुझको। अरे भैया, इसमें डरने वाली क्या बात है? इसमें तो खुश होने वाली बात है। देखना, बहुत जल्द आपकी जिंदगी में कोई लड़की आएगी जो आपका बहुत ख्याल रखेगी। आपकी पसंद नापसंद उसकी पसंद बन जाएंगी। आपके हर अच्छे बुरे वक्त में वो आपका साथ देगी। वो खुद को आपके लिए बदल देगी। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसकी खुशी के लिए आप अपने आप को बदलना चाहे। और हाँ, आपका वो जो अलार्म क्लॉक है ना, उसका ख्याल भी आपसे ज्यादा वो रखेगी। मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों में मिलती हैं या फिर किसी ड्रामा में। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए तो मैं कह रही हूँ,
मुझे ड्रामा देखने आने दो ना प्लीज। हो सकता है कि ड्रामे में हमें असली हीरोइन मिल जाए। कोई चांस नहीं है कनक। हमारे ड्रामे में जो लड़कियां हैं ना, वो असल जिंदगी में भी ड्रामे की हीरोइन से कहीं ज्यादा ड्रामेबाज हैं। लेकिन भैया, अगर कोई सुंदर सी और अच्छी सी लड़की है तो मेरी नजरों से तो वो कभी नहीं भाग सकती। तू भी ना पूरी शर्लॉक होम्स है। अरे आकाश, मेरा कॉस्ट्यूम कहाँ है? तुम्हारे नाम का पैकेट बनाकर रखा है ना मैंने ग्रीन रूम में, जाओ देखो। ओके। 1000 रुपया दे दीजिए प्रिय बाबू, फिर चाहे मेरे भांजे की शादी आप जहाँ चाहे वहाँ करवा दीजिए, सिर्फ 1000। आकाश, अगर मैं अपनी लाइन भूल जाऊँ ना, प्लीज यार मुझे प्रॉम्प्ट कर देना। हाँ हाँ कर दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम लाइंस भूलोगे नहीं। ऑल द बेस्ट। भैया, कितना अच्छा सेट लगाया आपने। अरे मैंने अकेले ने नहीं लगाया कनक, हम सबने साथ में मिलकर लगाया है। क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहा हूँ। पर अरे कनक, मैं अपने जूते भी तो पॉलिश करता ही हूँ ना। समझ ले, जो अपने लिए कर रहा हूँ तो बाकी सबके लिए भी कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? एक मिनट। ये साड़ी किसके लिए है? ये अंगना के लिए। ये तो बहुत ही भड़कीली साड़ी है। हमारा नाटक तो साहित्यिक और एक घर की कहानी है। मुझे नहीं लगता अंगना को ये साड़ी पहननी चाहिए। तुम्हें किसने कहा हर बात में अपनी नाक घुसाने के लिए? मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने कहा। मुझे लगता है कि ऐसे कपड़े नाटक के लुक को खराब कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या पहनना चाहिए मुझे? फटे पुराने कपड़े, तुम्हारी तरह? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरे मामलों में ना टांग मत अड़ाया करो तुम। अब ये चाहता है मैं अपने नाटक को सड़क छाप बना दूं। आप ऐसा क्यों कह रही है? भैया ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। इन्हें भी बहुत चिंता है नाटक की। दिन रात मेहनत की है इस नाटक के लिए। तुम कौन हो? मैं इनकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन हो तो अपने बड़े भैया को प्यार से समझा दो कि कभी कभी दूसरों का थैंक्स एक्सेप्ट करना भी सीख ले, समझी? और दूसरी बात, ये कॉलेज तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो यहाँ इवनिंग वॉक कर रही हो। चुपचाप जाओ, लास्ट रो में बैठकर प्ले देखो, और प्ले खत्म होने के बाद अपने नाश्ते का पैकेट लेना और घर चली जाना। एक मिनट। आपको प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो इसमें मेरी फैमिली को बीच में लाने की जरूरत नहीं। रहने दो ना भैया, जाने दो।